हेलो एवरीवन, मैं हूं नफ़ीशा। मेरे एम्ब्रॉयडरी के चैनल है जिसमें मैं हैंडवर्क सिखाने की कोशिश करती हूं बहुत सिंपल तरीके से। ज़रूर अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है कि सुई कैसी होनी चाहिए और कपड़े में जब फ्रेम को कपड़े में जब आप लगाते हैं तो सुई जो है आपकी कपड़े की थ्रेड को ऊपर ले आती है और आपकी सुई फास्ट नहीं चलती है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, सुई में धागा फंस जाता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल मुझे देखने को मिले हैं, तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए और हर वीडियो को आप ज़रूर देखें, ताकि उसमें कहीं ना कहीं मैं ये बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको सुई किस तरह से चलाना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है और आपकी सुई कैसी होनी चाहिए। सुई की लिंक मैं शेयर कर देती हूँ और इस वीडियो में भी मैं शेयर करूँगी। तो आप ऑनलाइन अगर परचेज़ करते हैं तो आप ज़रूर उस सुई को उस लिंक से आप सुई मंगवा सकती हैं। सुई में जो थ्रेड लपेटा हुआ आप देख रही हैं वो मैंने ख़ुद से लपेटा है, तो आपको भी सुई को इस तरह से थ्रेड से लपेट करके फेविकॉल के ज़रिए इसको चिपकाना है। उसके बाद आपको काम शुरू करना है। तो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, मैंने इसको रेशम थ्रेड से बनाया है। इसको किस तरह से बनाया है पूरी वीडियो को देखिएगा। बीच बीच में मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से आपको नीडल को चलाना है और किस तरह से आपको थ्रेड रखना है, ताकि आपकी जो वर्क है वो फिनिश एंड फाइन लुक दे और जो भी आप डिज़ाइन बना रही हैं वो प्रॉपर तरीके से बनकर कंप्लीट हो। तो ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, ये सूट्स में भी आप बना सकते हैं और साड़ियों में भी बना सकते हैं, साड़ियों की बॉर्डर में भी आप बना सकते हैं। ये रेशम थ्रेड से मैंने बनाया है और जो डिज़ाइन मैं इसमें बना रही हूँ, इस डिज़ाइन को आप ले सकती हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर चुकी हैं, आपको नीडल चलाना आ गया है, तो इस डिज़ाइन को आप कहीं भी बना सकती हैं। इस डिज़ाइन को भी मैंने चेन से ही बनाया है। चेन स्टिच को मैंने जितना लाइट वे में आप इस्तेमाल करेंगी वो उतना ही आपको प्रिटी लुक देगा। तो इस तरह से मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है, सिर्फ दोनों साइड से लीव्स लिया है और जो भी ड्रॉ मैंने किया है वो पेंसिल से करके उसके बाद मैंने उसको बिना ट्रेस किए मैंने इसको बनाया है। तो शुरू में जो बिगनर्स होते हैं उनको ट्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको आदत हो जाएगी तो आप एक अंदाज़ से आप अपनी डिज़ाइन को ड्रॉ करके आप बना सकते हैं खुद ब खुद। लेकिन फ़िलहाल जब बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको ट्रेसिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप ट्रेसिंग ज़रूर कीजिए। मेरे डिज़ाइन को सिर्फ आप कॉपी कर सकती हैं, आप इस तरह के डिज़ाइन को कहीं भी डाल सकती हैं और सुई को हमेशा सीधा रखें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाए। और थ्रेड जो आप कह रही हैं कि थ्रेड में कपड़े की थ्रेड ऊपर आ जाती है, तो कपड़े की थ्रेड ऊपर आती ही है, लेकिन जब आप सीधा सुई रखेंगे तो आपको कपड़े की थ्रेड ऊपर नहीं आएगी। आप इस चीज़ को ध्यान से बनाएं और ध्यान से उसको मेरी वीडियो को देखें, ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से मेरी जो लीव्स है मैंने चेन स्टिच से ही कंप्लीट किया है। मेरी जो डिज़ाइन होती है वो बहुत हौश पौश नहीं होती है। मैंने हर बार वीडियो में बताया है कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको हैंडवर्क सिखाने की कोशिश की है, ताकि आप अपने हाथों से अपने मनचाहे डिज़ाइन को ड्रॉ करें और मनचाहे तरीके से बनाएं। अब इसमें जो भी मैं फिलिंग करूँगी, ये मैंने एक बेस तैयार किया है और इसको जैसे जब चेन स्टिच का हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा डबल करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ऊपर से नीचे डाउन की ओर उसको डबल करके इसकी बंच को थोड़ी सी थिकनेस दी है। और बाकी फिर ये मैंने ग्रीन थ्रेड, मतलब कंट्रास्ट में अगर आप डालना चाहती हैं तो ग्रीन थ्रेड का भी, ग्रीन नहीं मतलब अपने हिसाब से जो भी थ्रेड आप यूज़ करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन आप खुद मिला लें। कॉम्बिनेशन में अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे आप पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन जिस तरह से आप कमेंट्स करेंगे मैं उसी तरह का जवाब आपको दे पाऊँगी। और अगर आप चाहती हैं कि मैं लाइव आकर के आप लोगों को ये सुई की प्रैक्टिस करवाऊँ, तो आप ही डे और टाइम तय करें, ताकि मैं उस टाइम के हिसाब से आपके साथ
लाइव शेयर कर सकूं और इस निडल को प्रैक्टिस करवा सकूं आपके साथ। तो जिस तरह से आप वीडियो देखेंगे उस तरह से ही आपको समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएगा, आधा देखेंगे आधा छोड़ेंगे तो वो नहीं देख पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। अब इस तरह से मैंने पूरी ग्रीन की टच डाल दी है। अब इसके ऊपर मुझे फ़ील करना है। मैंने कहा था इससे पहले भी कि कभी भी थ्रेड वर्क या कुछ भी आप सिंपल वर्क बनाना चाहती हैं तो उसमें कहीं आपको बीड्स कर दाना या फिर दबका कर टचअप दे सकती हैं, या तो फिर ज़्यादा हुआ तो ज़री दे सकती हैं, ज़री की आउटिंग कर सकती हैं। इस तरह की मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें मैंने ज़री की टच को लेकर के भी डिज़ाइन बनाया है, मैंने कट दाना को भी डाला है। और आप जैसा कि ये देख रहे हैं मैंने इस डिज़ाइन को दो तरीके से बनाया है। एक तो ग्रीन मतलब कंट्रास्ट में एक और थ्रेड का यूज़ किया, और एक सिर्फ ऑरेंज को ही मैंने लेकर इसमें कटदाना, जो छोटी पाइप आती है उसको कटदाना कहते हैं, तो मैंने उसको यूज़ करा है और इस तरह से लुक आ रहा है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की डिज़ाइन आपको कैसी लग रही है, कौन सा बेटर है। और जो भी आपको जानना है, समझना है, सवाल करना है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर कनेक्ट हो सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।